हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। मित्रों, आजकल ऑलवेज बिजी रहने का एक ट्रेंड बन चुका हो। चाहे हम काम में रहें या नहीं रहें, हम अपने आप को बिजी रखते हैं या बिजी रखने की कोशिश करते हैं। इससे लाभ तो कम, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसी पे आधारित आज की मेरी ये थॉट है। कभी कभी यह बात परेशान कर देती है कि हर कोई व्यस्त है, हमसे दूर है। कभी हम बोलना चाहते हैं तो दूसरों के पास समय नहीं होता। कभी दूसरे मिलना चाहते हैं तो हम मना कर देते हैं, पर हम लगातार दौड़ तो नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए ही हम अपने सुकून की छोटी छोटी कोशिशों की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। मित्रों, कुछ लोग बिजी होते हैं तो कुछ खुद को बिजी दिखाते हैं। कुछ इस ढंग से काम करते हैं कि चाह कर भी उनके पास फुर्सत नहीं होती। इस डिजिटल युग में हम जानने पहचानने वालों की कमी नहीं है, लेकिन तसल्ली से एक दूसरे से मिल सके, सुना सकें, इसके लिए समय ही नहीं है। या कहें हम अपने अपने घेरों में ही घिरते जा रहे हैं। कभी कभार यह बात बेचैन करती है, हम कितने अजीब ढंग से व्यस्त होते जा रहे हैं। हर समय की भाग दौड़ से मन उकताने लगता है। दूसरों से तो दूर, हम खुद से मिलने के लिए समय नहीं मिलता। कभी हम बिजी होते हैं तो कभी दूसरों के पास समय नहीं होता। आलम यह है कि हम अकेले नहीं हैं, पर ढंग से दूसरों के साथ भी नहीं हैं। मन को जो सुकून दे वो एकांत भी हमारे पास नहीं है। हमारी अति व्यस्तता और तन और मन दोनों को बीमार बना गई है। मित्रों, आवश्यकता इस बात की है कि आप कुछ क्षण रुक कर सोचें, अपने जीवन का पुनर्वलोकन करें। कहीं बिजी होना आपका एक बहाना तो नहीं है। हर समय व्यस्त रहना अच्छी बात नहीं है। कभी तो यह सवाल जोगी है कि क्यों हमें समय नहीं मिलता। कौन सी बातें हैं जो हमें खुद से और दूसरों से मिलने से रोक देती है। यहाँ तक कि अपने मामूली कामों के लिए भी हम समय नहीं निकाल पाते। शोधकर्ता रॉबर्ट इन गुडिन कहते हैं, बहुत व्यस्त है या फुर्सत नहीं है, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम ही हैं। हमारी सोच ही तय करती है कि कौन से काम जरूरी है और हमें उन्हें कितना समय देना है। हम अगर सही सेहत को तवज्जो देते हैं तो सही खान पान का ध्यान भी रखते हैं। सोच के कारण ही हमें लगता है कि हमारे लक्ष्य एक दूसरे से टकरा गए हैं। अगर हम काम को सफलता मानते हैं और आराम को समय की बर्बादी, तो हमें मनोरंजन के लिए समय निकालने में दिक्कत होने लगती है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर लिंडन स्ट्रेजंडिस के अनुसार हमें हर समय दूसरों से पीछे रह जाने का डर सताता रहता है। व्यस्त रहना हमें खास होने का एहसास कराता है। दूसरों से तुलना करना हमें खुद एवं दूसरों से दूर कर देता है। हमें बिजी बनाए रखने में खराब आदतें भी कम दोषी नहीं है। लापरवाही से काम करना, समय पर काम न करना, काम के समय गैर जरूरी काम करना हमारे कामों को पूरा नहीं होने देता। खाने सोने की गड़बड़ियाँ भी हमें व्यवस्थित होने से रोकती है। कई बार हम वाकई बहुत काम में होते हैं तो बहुत बार हम बिजी होने का बहाना भी करते हैं। बिजी होने का मतलब यह है कि हमारे पास काम की कोई लिस्ट नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है, जिसके कारण ना कोई प्लान है, जिसके कारण हमारे समय यूँ ही बर्बाद होती जाती है। यह इस बात की गारंटी भी है कि हमें काम करना नहीं आता, पर हर समय की भाग दौड़ से मन खुश नहीं होता। तो हमें खुद को थोड़ा धीमा करना चाहिए। हमें अपनी सीमाएं भी समझनी चाहिए। अपने समय और ऊर्जा के बीच एक अच्छा संतुलन बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखें, इतना काम करने के बाद भी यदि खुश नहीं है तो क्या फ़ायदा। अपने मन को समय दें, ना कि हमेशा इन्हें पस्त और व्यस्त
बनाए रखें। इसके लिए मित्रों, यदि आप चंद थॉट टिप्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस व्यस्तता वाली बीमारी से बच पाएंगे। सबसे पहले तो आप अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या अपने व्यस्त रहने से उकता रहे हैं कि नहीं। खुद से बातें करने को जी चाहता है, अपने मन से थोड़ा सुस्ताने और खिलखिलाने का मन करता है। अगर हाँ, तो कुछ चीज़ों के लिए समय निकालना शुरू करें। पहला, सुबह या शाम की एक चाय तसल्ली से बालकनी या खुले में बैठ कर पिएं। इस समय कुछ संगीत सुने या अच्छे पढ़ें। सेकंड, किसी दोस्त संग टहलें और व्यायाम करें। यह दिमाग को शांत करने का अच्छा तरीका है। तीसरा, बाथ मेडिटेशन करें। गुनगुने पानी से नहाते समय कोई अच्छा संगीत सुनना तनाव को कम करता है। नेक्स्ट स्टेप, छोटे छोटे ब्रेक लें, उसमें कोई चित्र बनाएं, कभी फ़ोन पर या मिलकर दूसरों से बात करें। बस इतना याद रखें कि किसी से तुलना नहीं करें। नेक्स्ट, हर दिन कुछ नया करें। रोज़ के ही काज को नए ढंग से करने की कोशिश करें। दूसरों की मदद करें और साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर दूसरों से मदद ले भी। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप इस टिप्स को अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो नाहक कि आप जो कि है व्यस्तता वाली बीमारी से बच पाएंगे और आपके पास इतना समय होगा कि जिससे आप अपने काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के बाद भी इतना समय निकाल पाएंगे, आप अपने जीवन के सपने को पूरा कर सकें, आप मनोरंजन कर सकें, आप अपने जो कि है नज़दीकी रिश्तों को मेंटेन कर सकें, उसको जीवंत बना सकें। मित्रों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि इस व्यस्तता वाली बीमारी से ग्रसित इस दुनिया को कुछ राहत मिले। साथ ही आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।